और मैंने तो ये भी सुना है कि स्वयंवर के लिए धनुर्विद्या की एक सबसे कठिन प्रतियोगिता भी रखी गई। किंतु मैं सोचता हूँ क्या पता इतना कठिन कार्य है, इतनी कठिन प्रतियोगिता कोई जीत भी पाएगा या नहीं। ये कहाँ आज के समय में ऐसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होते हैं। वैसे अर्जुन अर्जुन का नाम ले रहे थे सब वहां पे, कह रहे थे कि अर्जुन जो है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, यदि वो वहां होता तो अवश्य विजयी होता। तुम्हें पता है अर्जुन? कौन है? तुम्हें पता है अर्जुन कौन है? नहीं जानते। तो बता देता हूं। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ योद्धा, उसने अकेले स्वयं पांचाल राज को परास्त किया। महान योद्धा है, महान योद्धा था अर्जुन। अब वो इस संसार में नहीं है। बहुत अनुचित हुआ अर्जुन के साथ। उसके स्वयं के भाई कौरवों ने उसकी हत्या कर दी। हे नारायण, अर्जुन की आत्मा को शांति दे देना। क्या बोल रहे हो तुम? वो जीवित भी तो हो सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? सच में वो जीवित हैं? कदाचित नहीं भी। कदाचित नहीं, ऐसे भी जीवित होते भी तो क्या कर लेते? ऐसे ही किसी वन में छिपकर रहते और क्या करते? क्या है, मनुष्य जो होता है उसके लिए प्राण जो है वो सर्वोपरि है। प्राण है तो संसार है, तो इन प्राणों को बचाने के लिए भय से ऐसे ही कहीं छिपे होते और क्या। आप ऐसा क्यों कह रहे कि वो भयभीत होते? क्यों नहीं कह सकता। जिस स्वयंवर की मैं बात कर रहा हूं वहां पे कौन आ रहा है जानते? दुर्योधन, दुशासन, शकुन, ये सब वहां आ रहे हैं। एक बात बता देता, ये वही लोग हैं जिन्होंने पांडवों को मारने का षड्यंत्र बनाया था, और ये बात पांडव जानते हैं। तो इतना सब होने के बाद क्या इतना साहस होगा कि वो दुर्योधन के सामने जा सके? क्या उनका सामना कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। इसलिए कहीं भयभीत होकर बैठे होंगे। आप बार बार क्यों कह रहे कि वो भयभीत होंगे? यदि भयभीत नहीं है तो अब तक सामने क्यों नहीं? तुम जानते हो सभी उत्साहित थे, कह रहे थे यदि अर्जुन होता तो मनोरंजन का एक विशेष आनंद आता। पर क्या करें, या तो वो मर चुका है या तो वो भयभीत है। और योद्धा के विषय में एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब एक योद्धा भय में रहने लगता है तो इस संसार में रहने योग्य नहीं रहता। संसार में उसका कोई स्थान ही नहीं है। ये सब तो चलता रहेगा, किंतु बेचारा अर्जुन, बेचारे पांडव, उचित नहीं हुआ। मार्ग है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का, हार जीत पुण्य पाप, मोह त्याग भय विलाप, सर्वनाश हो अधर्म का। सामने इतना स्वादिष्ट भोजन है और मैं खा भी नहीं सकता। पता नहीं ये कान्हा कहाँ रह गया है। आइए सखा, बैठिए। आज मैं स्वयं अपने हाथों से आपको भोजन परोसूंगी। अरे अरे, किंतु तुम्हें इतना कष्ट करने की क्या आवश्यकता है? ये है नहीं। जाओ, रहने दीजिए। अब सखा माना है तो थोड़ी सेवा तो करनी ही होगी। आप बैठिए तो।
यहाँ रखो। बस द्रौपदी, बस ये कुछ अधिक नहीं हो गया? मैं आपको सखा समझकर प्रेम से जो भी परोस रही हूँ, आपको खाना तो होगा ही। हाँ, अरे मैं तो भूल ही गई, हम दोनों भोजन कीजिए, मैं अभी आई। रत्नावती, कितनी प्यारी है ना ये द्रौपदी का ना। सत्य में इतनी प्यारी कन्या का वर भी एक महान वीर ही होना चाहिए। अरे हाँ, तुम जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य पूर्ण हुआ? आ रहे हैं ना पांडव स्वयंवर में? निस्संदेह दाम, मैंने अर्जुन से कह दिया है कि यहाँ धनुर्विद्या की सबसे कठिन और सबसे भव्य प्रतियोगिता होगी। अब अर्जुन जैसा धनुर्धर इस अवसर को हाथ से कैसे जाने दे सकता है? वो आएगा, सबके साथ आएगा। ये क्या कह रहे हो तुम? का धनुर्विद्या? तुम भली भांति जानते हो कि महाराज द्रुपद मल्ल युद्ध के कितने बड़े प्रेमी हैं, और तो और वो स्वयं भी इतने महान मल्ल योद्धा हैं। फिर वो धनुर्विद्या की प्रतियोगिता भला क्यों करवाएंगे? यदि अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह करवाएंगे, उसमें यदि वर का चुनाव प्रतियोगिता से होगा तो वो प्रतियोगिता मल्ल युद्ध की होगी ना। और ये बात तो सारे राज्य जानते हैं और समझते भी हैं। मैं भी चाहता हूँ सब यही समझे। यदि ऐसा हुआ तभी एक व्यक्ति यहाँ आएगा जिसका यहाँ आना अत्यंत आवश्यक है। तो अभी सबको यही मानने दीजिए कि यहाँ पे मल्लयुद्ध होने वाला है। इस समय यही उचित है। क्या कहते रहते हो तुम? काल भला ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो केवल और केवल मल्ल युद्ध के लिए यहाँ आएगा? वही जिसके अहंकार की कोई सीमा नहीं, वही जिसे हारना कभी भाता नहीं, जिसके पिता उसके पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके हैं कि उसकी सुरक्षा हेतु उसे मल्ल युद्ध के अतिरिक्त किसी प्रतियोगिता में भाग लेने देते ही नहीं। ये सारा खेल उसी पुत्र के लिए, उसी पिता के लिए जो पुत्र मोह के अंधकार से घिरा हुआ। ये करना अति आवश्यक है, उसे सुधारना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि समय रहते वो नहीं संभला तो महा अनर्थ हो सकता है। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र महारानी गांधारी के कक्ष में पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। तुम रो क्यों रही हो गांधारी? महाराज, 2 वर्ष पहले ठीक आज ही के दिन लक्ष्य ग्रह जला था, और आज ही के दिन मुझे अपने प्रिय पांडवों की मृत्यु की सूचना मिली थी। उनकी स्मृतियां मेरे हृदय को उद्विग्न करती है। वो भी तो हमारे संतान समान थे। उनके बिना ये हस्तिनापुर बिल्कुल सूना सूना लगता है। हम उन्हें देख तो नहीं पाए, किंतु उनकी मीठी वाणी आज तक मेरे कानों में गूंजती है। गांधारी, हम विधि के विधान को कैसे बदल सकते हैं? बहना, महाराज सही कह रहे हैं। जो दुर्घटना घट चुकी है। अब उसी के बारे में विचार करने से पांडव पुनः जीवित तो नहीं होंगे ना? नहीं मामाश्री, माते का मन तो तभी ठीक होगा जब मैं उन्हें शुभ समाचार सुनाऊंगा। कैसा शुभ समाचार पुत्र? यही कि मैं शीघ्र ही विवाह करने वाला हूं। किससे पुत्र? पांचाल राज्य की राजकुमारी द्रौपदी के साथ। उसके स्वयंवर में समस्त भारतवर्ष को पराजित कर मैं उसे जीतकर आपकी बहू बनाऊंगा।
महाराज द्रुपद ने अपनी सुपुत्री राजकुमारी द्रौपदी का भव्य स्वयंवर आयोजित किया है महाराज। युवराज दुर्योधन को भी आमंत्रित किया है, वहीं जाने की अनुमति लेने आए हैं हम। वो तो ठीक है शकुनी, किंतु मुझे दुर्योधन की चिंता है, कहीं उसे कुछ हो गया तो। स्वयंवर में प्रतियोगिता किस विद्या और शस्त्र की होगी? महाराज, मामा हूं इस भांजे का, और ये मामा अपने भांजे को कहीं ऐसी जगह नहीं ले जाएगा जहां इसकी जीत निश्चित नहीं है ना। आपको ज्ञात है ना, महाराज द्रुपद का सर्वप्रिय युद्ध है मल्ल युद्ध। तो बात निश्चित है महाराज, स्वयंवर की प्रतियोगिता में मल्ल युद्ध के अतिरिक्त कोई खेल नहीं होगा। मल्ल युद्ध में तो इस संसार का कोई भी योद्धा मेरे पुत्र को हरा ही नहीं सकता। 100% पिताश्री, अब आज्ञा दीजिए। परंतु ये विषय राजनीतिक महत्व रखता है। क्या ऐसे में गंगा पुत्र भीष्म से बिना बात किए जाना उचित होगा? बहना, गंगा पुत्र भीष्म यहाँ नहीं है, किसी कार्य से गंगा तट गए हुए हैं। महाराज है ना। और बहना, बालक ने मन बना लिया है। महाराज, दुर्योधन आपका सर्वप्रिय पुत्र है, क्या आप इसकी इतनी सी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। यदि पुत्र दुर्योधन की यही इच्छा है तो मैं इसे नहीं रोकूंगा। जाओ दुर्योधन, पांचाल जाने के प्रबंध करो, जाओ। प्रणाम ब्राह्मण कुमार। प्रणाम। आप लोग हैं कौन? आज आपको भिक्षा के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। महाराज द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर घोषित किया है और राज्य के सभी ब्राह्मणों को भिक्षा मुक्ति दी है, और हमें आदेश दिया है कि जितने भी राज्य के ब्राह्मण हैं उनके आश्रम में जाकर ससम्मान सहित उनको राजभोज दिया जाए। अर्थात माधव की बात सही निकली, सच में द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। ये क्या, इतना सा भोजन? अरे बंधु, तनिक हमारे काया का आकार तो देखो। तो अब क्या करूं ब्राह्मण कुमार? ये सारे मटके यहाँ उतार दो। तो क्या आप इतना भोजन खा लेंगे? थोड़ा कम है पर काम चल जाएगा। आ जाएगा आनंद, आज खाऊंगा पेट भर के राजभोग। अरे अरे रखो भाई, यहाँ रखो। सुनिए, स्वयंवर में किस शस्त्र की प्रतियोगिता होगी? महाराज द्रुपद का प्रिय खेल मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध? धनुर्विद्या नहीं? नहीं, महाराज जरासंध और दुर्योधन जैसे मल्ल युद्ध के महान योद्धा इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कई और राज्य के भी योद्धा इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। अर्थात प्रतियोगिता तो मल्ल युद्ध की ही होगी। स्वयंवर के लिए धनुर्विद्या की एक सबसे कठिन प्रतियोगिता भी रखी गई। माधव ने तो कहा था कि धनुर्विद्या की प्रतियोगिता होगी, परंतु यहाँ तो मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता हो रही है।